अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार मेरे भाई मुझे ये बता दें, सोलर पैनल जब मैं लेने जाऊं तो लेने कौन से हैं, ये एफिशिएंसीज का चक्कर क्या है, बायोफेशियल, मोनोपर्क, हाई पर्क, टो पर्क, करना क्या है, आसान अल्फाज में ज़रा बता दें। आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। जब भी पैनल लेने जाते हैं तो बड़े मसले होते हैं, समझ नहीं आती एंड कंज्यूमर को कि वो क्या ले। उसको लगता है पी टाइप ज़्यादा अच्छा है या एन टाइप ज़्यादा अच्छा है या बायोफेशियल अच्छा है, मोनोफेशियल अच्छा है, मोनोपर्क है, टॉपकॉन है, और 10 तरह के नाम निकाल लेते हैं और फिर कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि उसको लेना क्या चाहिए। और फिर उसको जब टेक्नोलॉजी पहले समझ नहीं आती तो फिर उसको प्राइसिंग भी उसके अगेंस्ट में समझ नहीं आती। तो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में। पहले आप पी टाइप वर्सेस एन टाइप ले लें, और पी टाइप को अगर आप एन टाइप से कंपेयर करते हैं तो पी टाइप में जो डोपिंग हुई हुई होती है, सिंपल आसान अल्फाज में समझाते हैं कि फ़र्ज़ करें एक किसान है, सिंध में कहीं बैठा है या पंजाब में बैठा है और वो पैनल लेने जा रहा है, तो उसको भी समझ आ जाए तो फिर बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको तो समझ आ ही जाएगी। तो अगर एक आप सोलर पैनल लेते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। अगर आप उन लेयर्स को उल्टा कर लें तो पी और एन टाइप निकल आता है। पी टाइप की अगर ये लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो एन टाइप में जब आप इसको रिवर्स कर देते हैं तो वो बन जाता है। अब आपको सैंडविच लेयर से क्या लेना देना, आप बोलेंगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क ये पड़ता है कि एन टाइप और पी टाइप के पैनल में, एन टाइप जिस दिन आप लगाते हैं उस दिन उस पर सूरज की लाइट पड़ती है। जब वो चलता है तो उसमें ये चांस होता है कि वो अपनी 1% एफिशिएंसी लूज़ कर जाएगा। 1% एफिशिएंसी वो अपनी कम कर सकता है पी टाइप का पैनल। एन टाइप का पैनल वो पहले दिन भी कोई एफिशिएंसी लूज़ नहीं करता। ये दोनों पैनल्स में फ़र्क है। बाकी लंबी चौड़ी कहानी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिलिकॉन, वो फॉस्फोरस, वो ये और वो क्योंकि कॉमन मैन को तो समझ ही नहीं आती वो क्या करने लगा और वो बेचारा फंस जाता है इन चक्करों। सही है। उसको एक सोलर पैनल चाहिए, वो सोलर पैनल जेन्युइन होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए और प्राइसिंग मुनासिब होनी चाहिए, और उस सबसे बढ़ के वो जिस एप्लीकेशन में लग रहा है उसके लिए सूटेबल होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्शन करके उसकी प्रोडक्शन करे, बस ये मैटर है उसका। तो एन टाइप और पी टाइप में आप 1% का फ़र्क अपने दिमाग में बिठा लें। बड़ा बेसिक सा फ़र्क है, 1% के फ़र्क आ सकता है, एन टाइप में नहीं आता, पी टाइप में आ सकता है कि वो 1% कम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पैनल भी 1% गिर जाए पहले दिन लगाते। हो सकता है आप पी टाइप का पैनल लगाएं और वो पहले दिन सिर्फ 0.03% कम करे अपनी एफिशिएंसी को। तो ये वेरी करता है, बट मैक्सिमम 1% तक गिर सकता है। एक फ़र्क आ गया। अब जब आप पी टाइप और एन टाइप की प्राइस में कंपेयर करेंगे तो प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। 1% का फ़र्क नहीं है। प्राइस में जो फ़र्क है वो 8 से 10% का फ़र्क है। पी टाइप 8 से 10% सस्ता मिलता है आज के रेट्स के मुताबिक, और एन टाइप 8 से 10% ज़्यादा महंगा मिलता है। तो जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो फिर लॉजिक में बात समझ नहीं आती कि इतने रेटों में फ़र्क, बट जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्शन नंबर है, उसमें सिर्फ 1% का फ़र्क है। तो फिर इतना फ़र्क क्यों पे करें। अब वहाँ फ़र्क ये आ जाता है कि पी टाइप वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, वक्त के साथ एन टाइप ही ज़्यादा आएगी और आगे एन टाइप के पैनल्स ही बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नए पैनल लें तो आप एन टाइप ले लें। अगर आप चाहते हैं कि एक पैनल वो वाला लें जो आपके रेट में सबसे सस्ता पड़े बट बेहतरीन चीज़ हो और जिसमें कोई मसाइल ना भी आए, तो आप पी टाइप का पैनल भी ले सकते हैं, बट वो वेरीफाइड हो, जेन्युइन हो, ब्रांड न्यू हो, विद डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप पी टाइप का पैनल भी ले सकते हैं। क्योंकि प्राइस में 1% का फ़र्क नहीं है, प्राइस में 1% से काफ़ी ज़्यादा का फ़र्क है, बट एफिशिएंसी में 1% का फ़र्क आएगा। तो ये हो गई पी टाइप और एन टाइप की बात। कुछ और आप इसमें ऐड करेंगे? बस तो आसान अल्फाज में फिर एन टाइप लेना है या पी टाइप लेना है, ये तो बता दें। प्राइस वाइज अगर प्राइस कॉन्शियस हैं, बजट कंस्ट्रेन हो रहा है, पैनल्स के पैसे पूरे नहीं हो पा रहे, इन बातों को भी छोड़ें। ये जो आपने इतनी सारी खुद ही एक बनाई ना, एक पहले आपने समझाया, फिर आपने बोला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और आसान अल्फाज में जिस पे आपने बात स्टार्ट करी थी कि अगर किसान लेने जा रहा है तो उसको क्या ले लेना चाहिए आज के सिनेरियो में। देखिए, अगर तो फ़र्क होता है ना, अगर किसान के पास सफिशिएंट पैसे हैं तो वो एन टाइप ले, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। क्योंकि आप ठीक है, आप बोलेंगे पैसे मैं थोड़े ज़्यादा दे रहा हूँ, फ़र्क मुझे एफिशिएंसी में नहीं आ रहा, बट अगेन लेटेस्ट चीज़ लें। क्योंकि जब आप एन टाइप लेते हैं तो उसमें सिर्फ एन टाइप नहीं होता, उसमें और एडिशनल छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी होती हैं जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एन टाइप और पी टाइप को कंपेयर कर रहे हैं। बस बार का नंबर फ़र्क होता है, पैनल साइज़ का फ़र्क होता है, पैनल की फ्रेमिंग का फ़र्क होता है, स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है, और भी 10 फ़र्क होते हैं। पर अगर 10-10 रुपए का फ़र्क आ जाए, जो कि 20-30% का फ़र्क आ जाए, तो फिर एन टाइप लेने का फ़ायदा नहीं, फिर आप ही ले लें। फिर कोई फ़ायदा, मतलब इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए कि आप बोले कि यार इतना तो मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा ना, इतना फ़ायदा, ये पॉइंट है। बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो अगर आपके पास पैसे हैं और पैनल्स आपसे हो रहे हैं, आप एन टाइप ले लें। अगर आपका बजट कंस्ट्रेन हो रहा है, आप पी टाइप ले लें, नुकसान में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पी टाइप प्रोडक्शन नहीं करेगा और एन टाइप बहुत प्रोडक्शन करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो हम कई दफा बता चुके हैं कि वो भी उतने इक्वली यूनिट्स बनाता है जितने। जेन्युइन पैनल, ब्रांड न्यू, विद डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड होगा, ऑलमोस्ट आपस में आखिर में बराबर ही यूनिट बना के देंगे। बट जब अगर बजट बन रहा है तो अच्छी चीज़ लें, अच्छी चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी।
ज़्यादा टाइम निकाल देगी आपका। इसको मैं आगे आ जाए। हाँ। अब मोनोफेशियल बाईफेशियल का बड़ा बेसिक सा छोटा सा फ़र्क होता है। मोनोफेशियल सिर्फ ऊपर से लेता है, बाईफेशियल नीचे से भी ले लेता है। नीचे से लेने का ये मतलब नहीं होता कि 300 वाट वाला पैनल 600 वाट का हो जाएगा, कि वही सेल ऊपर है और नीचे है, डबल हो गया। डबल नहीं होता। 3 से 5% की एडिशन आती है बाईफेशियल गेन में। 3 से 5% उसमें इजाफा होता है, जिसका मतलब है कि 600 वाट का पैनल अगर लगाएं तो 18 वाट की इजाफी प्रोडक्शन वो कर सकता है। ठीक है। वो भी अगर आप उसको सही से लगाएं, थोड़ा सा उठा के लगाएं। अगर आपने फ्रेम पे L2 पे लगाना है तो फिर आपको उतना गेन नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम गेन मिलेगा, बट अगेन गेन मिलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सनलाइट कहीं ना कहीं से घुस जाती है नीचे। सन की बहुत सनलाइट होती है। ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया। अब उसमें भी आप बोलें बाईफेशियल के अगर मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, बनता ही नहीं है, वारा ही नहीं खाता, फ़ायदा ही नहीं होता, वो फ़ायदा करके नहीं देगा आपको। अगर आसपास 2-3 रुपये का फ़र्क आ रहा है तो ऑफकोर्स बाईफेशियल ले लें। अगेन उसमें यह फ़र्क भी आता है फिर आप उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि बाईफेशियल पैनल में बैक पे PVC नहीं होती, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो वो और बहुत सारी कंसिडरेशन है जिसको मिलाना पड़ता है। बट अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, अगर प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा तो एन टाइप लें, प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा तो एन टाइप बाईफेशियल लें। अगर प्राइस में बहुत फ़र्क आ रहा है तो फिर ऑफ कोर्स वो लेंगे जिसमें वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है। इस कप का मेरा ख्याल है समराइज करें तो ये है कि आपने कोई एक चीज़ को लकीर के फ़कीर नहीं बन जाना कि मुझे लॉन्गी हैमो 6 कह दिया है तो मैंने तो वही लेना है। अब चाहे वो मुझे 200 रुपये का मिल जाए या चाहे मुझे 40 रुपये का मिले, फेक मिल जाए, मैंने तो वही लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सिनेरियोज देखते हुए, मार्केट देखते हुए, मार्केट ट्रेंड की तरफ जा रहा है, रेट कितने का मिल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना है, कौन सी है, आपको कहाँ लगाना है, आप उस हिसाब से ये सारी चीज़ें वेरिएबल है और ये वेरिएशन आती रहेगी। आपने उस टाइम पे डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा पैनल बेहतर है। बिल्कुल। किसी एक के पीछे स्टिक नहीं करते ना, जो कि हम पिछले 1 साल से ट्रेंड देख रहे हैं। सारे पाकिस्तान जो है एक पैनल के पीछे शुरू हो जाता है और उसके रेट ऊपर चले जाते हैं, और बाकी सारे जो उसके बराबर के पैनल्स होते हैं या उससे अच्छे होते हैं उनके रेट नीचे होते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ एक हाइप क्रिएट करी हुई होती है और कोई भी नहीं होता, और उससे नुकसान कस्टमर ही का होता है और किसी का भी नहीं तो होता। कस्टमर ने इस ट्रेंड को तोड़ना है। जो बैठे बातें करते रहते हैं इससे बेहतरीन पैनल ही कोई नहीं है, ये सबसे बेहतरीन है, ये ले लें, ये ले लें, वो 1 महीने बाद मुकरे हुए होते हैं। वो एक महीने बाद कह रहे होते हैं अब दूसरे वाले पैनल से अच्छा कोई पैनल नहीं है, वो पिछले वाले की बात ही खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब पैनल तो अच्छा था ही नहीं, आपने जो सामान मंगवाया था बस वो अच्छा था। आज आपका सामान ये वाला अच्छा है, आज आपका सामान ही दूसरे वाला अच्छा है, तो फिर बेवकूफ़ तो कस्टमर ही हुआ ना, जो आज भी उन्हीं की बातों पे लगा हुआ था और कल भी उनकी बातों पे लगा हुआ है। बिल्कुल। थोड़ा सा स्मार्ट हो जाए और थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लें ताकि आपका नुकसान ना हो। बिल्कुल। रखा है, वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र में पिछले 6 महीनों में किन किन बातों की हाइप क्रिएट करी गई हो और फिर उसी बात से पीछे हट गए और बोला हो कि वो नहीं, वो वाले पैनल से ज़्यादा अच्छा ये वाला पैनल है, वो उस इन्वर्टर से अच्छा कोई इन्वर्टर ही नहीं है, और इस वाली प्रोडक्ट से अच्छी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, और इसका कोई मतलब बस यही है और कुछ सब बेकार है। तो कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।